अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईद नबवी का ज़माना आ गया। हाँ, ईद नबवी का ज़माना आ गया। ईद नबवी का ज़माना। जिसको ईद नबवी की खुशी पड़े, ईद नबवी का ज़माना हो। ईद नबवी का ज़माना आ गया। लब पे खुशियों का तराना आ गया। लब पे खुशियों का तराना। हर तरफ सल्ले अला की धूम है। वजद में सारा ज़माना। आप भी वजद में आके बोलें, वजद में सारा ज़माना आ गया। आज चमका दो दरो दीवार। आज चमका दो दरो दीवार। आशिकों का दिन सुहाना आ गया। आशिकों का दिन सुहाना। और क्यों ना हो किस्मत के मारों को खुशी। क्यों ना हो किस्मत के मारों को खुशी। हाथ रहमत का खजाना आ गया।
रहमत का खजाना, परचमे दीने मोहम्मद हो बुलंद, परचमे दीने मोहम्मद हो बुलंद, कुफर को गर्दन झुकाना आ गया, कुफर को गर्दन झुकाना। हर सितारे को मिली है रोशनी, हर सितारे को मिली है रोशनी, हर कली को मुस्कुराना आ गया, खुशो के हर कली को मुस्कुराना आ गया। ईद नबवी का ज़माना आ गया, ओ लोगो ईद नबवी का ज़माना, हाँ ईद नबवी का ज़माना आ गया। लब पे खुशियों का तराना, हर तरफ सल्ले अल्लाह की धूम है, हर तरफ सल्ले अल्लाह की धूम है। वजद में सारा ज़माना, अगर ज़माना वजद में आया आप भी वजद में आके कहें वजद में सारा ज़माना आ गया, ओ वजद में सारा। लब पे खुशियों का तराना आ गया, ईद नबवी का ज़माना आ गया। लब पे खुशियों का तराना, ओ लब पे खुशियों का तराना आ गया। अल्लाह ताला की हमद, आका नबी रहमत, आका ख़ातमुन नबिय्यीन, आका साहिबुल औलाद, आका नबीउल मलाहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक मुक़द्दस और बबरकत बारगाह में मोहब्बत, अकीदत, दरूद और सलाम का नजराना पेश करने के बाद अज़ीज़ दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ भाइयों, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़ लम यज़ल आपकी मेरी सारे हुज़ूर के ग़ुलामों की नमाज जम्मा के लिए हाज़री कबूल फरमाए। अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि मालिक ने 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये खूबसूरत घड़ियाँ देखना हमें नसीब फरमाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने उन दोस्तों को, अपने उन भाइयों को और उन हुजूर के ग़ुलामों को जिन्होंने 1500 साला जश्न के सिलसिले में अपने मकानात की तैयारी करवाई, दुकानात की तैयारी करवाई, अपने गलियों की तैयारी करवाई या करने का इरादा रखते हैं। अल्लाह पाक जब हम मरें हमारी कब्रों को भी इसी तरह रोशन फरमा दे। और ये हकीकत बात है, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं जो बंदा चाहता है मेरी कब्र रोशन हो
तो विलादत मुस्तफ़ा की रात उसके घर के ऊपर रोशनी ज़रूर होनी चाहिए। वो पूरे घर को सजा के हो, वो एक दिया जला के हो, वो एक लाइट की लड़ी लगा के हो, वो जिस अंदाज से भी हो, मालिक तो देखते हैं ना कि जनाब ये हमारे जश्न के सिलसिले में अपने घर को रोशन किए हुए है। मालिकों की बारगाह में तो सिर्फ मोहब्बत देखी जाती है, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, मदीने आले ते आशकां दा दिल वेख दे। वो तो अपने आशकों को देखते हैं कि ये किस सिलसिले में, लेकिन हाँ उनके लिए भी दुआ करते हैं कि सारा साल वो खुश होते हैं। 14 अगस्त की लड़ियाँ लगे उन्हें तकलीफ़ नहीं होती, जनाब शादियों की लड़ियाँ लगे उन्हें तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जैसे ही हुजूर के मिलाद की लड़ियाँ लगती हैं जनाब ऊपर नीचे से आगे पीछे से दाएं बाएं से तकलीफ़ें शुरू हो जाएं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। और नबी की अज़मत का चर्चा तो इस अंदाज से करना चाहिए कि जलने वाले जनाब जल के खाक हो जाएं और खुश होने वालों के सीने ठंडे हो जाएं। हाँ इसीलिए हमारे आवाशिक कहता है ना कि असी ते मिलाद मना दिया रहना, दुश्मनां नू अग ला दिया रहना। ओए असी ते मिलाद मना दिया रहना, दुश्मनां नू अग ला दिया रहना। हाँ हुजूर के मिलाद से जो जलेगा हम इंशाल्लाह और जलाएंगे, उनकी जलन में और इजाफा करेंगे, और जो हुजूर की मिलादत पे खुश होगा हम उसकी खुशियों को दबाला करेंगे इंशाल्लाह। और गली गली नारा लगाएंगे सरकार की आमद, सरकार की आमद। ओ भाई ऐसे नहीं है, हुजूर की बात आए अपने हाथों को झंडे बना लिया करें। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जी सुभान अल्लाह सुनाए, कुरान पढ़े। अल्लाह पाक ने पाक कुरान में इरशाद फरमाया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। कहते हैं मिलाद कहाँ से साबित है? मैंने कहा आज सुन कहाँ से साबित है। अंबिया का दौर बड़ा मुबारक दौर, हर नबी का जिक्र सुभान अल्लाह, हर नबी की अजमत सुभान अल्लाह। लेकिन याद रखना जिस नबी को भी जो भी अजमत रब ने दी है तेरे मेरे नबी के सदके से दी है। हजरत ईसा की विलादत हुई, हजरत ईसा की पैदाइश हुई, आपने जनाब जो फरमाया रब ने हजरत ईसा के उस फरमान को कुरान का फरमान बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हजरत ईसा फरमाते हैं वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। फरमाया सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, सलाम हो मुझ पर जिस दिन मुझ पर मौत आएगी, और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। आज हम एक दिन सलाम पढ़े यार हजम नहीं। हजरत ईसा तो फरमाते हैं नबी की पैदाइश के ऊपर भी सलाम, नबी की वफात के ऊपर भी सलाम, और जिस दिन नबी को दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा उस दिन भी नबी की अजमत के ऊपर सलाम।
अब गौर करना, कुरान की तफसीर, कुरान का तर्जमा समझना चाहते हो तो गौर करना, दिल दिमाग की तख्तियां खोल के सुनना। हजरत ईसा खुद फरमाते हैं मेरे ऊपर सलाम हो, जिस दिन मैं पैदा हुआ, हजरत ईसा की पैदाइश में तेरे और मेरे नबी की पैदाइश में एक इम्तियाजी फर्क है। जनाब हजरत ईसा पैदा हुए तो हजरत ईसा खुद अपने आप के ऊपर सलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तेरे और मेरे नबी की विलादत हुई, हुजूर ने खुद सलाम नहीं पढ़ा, बल्कि खुदा और खुदा की सारी खुदाई ने सलाम पढ़ा। हर तरफ से सल्ले अला की सदाएं गूंज उठी, हर तरफ से सलातो सलाम के गजरे पेश होने लगे। जनाब लोग हैरान हुए, ये क्या वजह हो गई, क्या हो गया कि जनाब ये सल्ले अला के नजराने आ रहे हैं। कुदरत की तरफ से आवाज आई और लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि ईद नबवी का ज़माना हो, ईद नबवी का ज़माना हो, ईद नबवी का ज़माना। हुजूर की पैदाइश हुई, जनाब हुजूर ने खुद सलाम नहीं भेजा, बल्कि खुदा और खुदा की सारी खुदाई सलाम भेज रही है। पता चला नबी की पैदाइश के ऊपर भी सलाम, नबी की वफात के ऊपर भी सलाम। जिस दिन दोबारा नबी जिंदा करके उठाया जाएगा, उस दिन भी नबी के ऊपर सलाम, नबी की हर अदा के ऊपर सलाम, नबी की जनाब हर किरदार के ऊपर सलाम, चाहे पैदाइश हो चाहे वफात हो। जो ये हुजूर का मिलाद नहीं ना मनाते, वो दलील ये देते हैं कि इस दिन यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन तो हुजूर की वफात है, तो हम तो जनाब आप वफात के दिन खुशियां मनाते हो, जश्न मनाते हो, तो इस दिन तो वफात है। पहले नंबर पे बात ये है, हम ये साबित कर सकते हैं कि हुजूर की वफात 12 रबीउल अव्वल के दिन नहीं, ठीक है। पहले हम ये साबित बिल्कुल कर सकते हैं कि वफात नहीं है। दूसरे नंबर पे बात, बिल फर्ज तुम्हारी बात को ही मान लिया जाए कि इस दिन हुजूर की वफात है, रब खुद कह रहा है कि नबी की पैदाइश के ऊपर भी सलाम, नबी की वफात के ऊपर भी सलाम। हम 12 रबीउल अव्वल के दिन कोई डांस तो नहीं करते, हम कंजर खाना तो नहीं करते, हम यही पढ़ते हैं ना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, और जिनके आने से रोशन जहां हो गया उस नबी की अजमत को सलाम। हाँ जी, हम यही पढ़ते हैं ना जनाब 12 रबीउल अव्वल के दिन, ये सलातो सलाम ही पढ़ते हैं, दरूद ही पढ़ते हैं, हुजूर के तराने ही पढ़ते हैं, हुजूर की नातें ही पढ़ते हैं। तो भाई हम पैदाइश समझ के पढ़ते हैं, तुम वफात समझ के पढ़ो, हमारी मान के नहीं, कुरान की मान के पढ़ो। कुरान कहता है नबी की वफात के ऊपर भी सलाम, नबी की पैदाइश के ऊपर भी सलाम। हम पैदाइश समझ के पढ़ते हैं, तुम वफात समझ के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, भाग नहीं सकते, हर सूरत पढ़ना पड़ेगा। पैदाइश हो, वफात हो, दोबारा बेसत का दिन हो, भाग नहीं सकते, सलाम हर सूरत पढ़ना पड़ेगा। ये मौलवी अमजद सईदी का कहना नहीं, किसी और मुफ्ती का कहना नहीं, किसी शेखुल हदीस का कहना नहीं, ये कायनात को बनाने वाले और इश्क वाले खुदा का फरमान है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा
मरहबा। ओ भाई कितनी बार कहना पड़ेगा हुजूर के लिए? बिल्कुल, ये ढीला हाथ और ढीली जुबान हमें कबूल ही नहीं है। हाथों को खड़ा करके ताजदारे खत्म नबुव्वत और सरकार की आमद, मंठार की आमद। आप पहले थक गए तो कल तो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, कल तो हमने गली गली में यह नारा लगाना है, कल तो हमने हर बाजार में यह नारा लगाना है, हर शहर में यह नारा लगाना है, हर बस्ती में यह नारा लगाना है, हर गांव में यह नारा लगाना है, सरकार की आमद और सरकार की आमद, सरकार की आमद। जब आप खुद ही तैयार नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे तैयार करेंगे? हुजूर की बात है, हुजूर के जश्न की बात है तो पता चले हुजूर का कोई गुलाम बोल रहा है, हुजूर का कोई गुलाम जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, पता तो चले ना जनाब। तो भाई कुरान का फैसला है ना, हमारी ना मानो, कुरान की मानो। कुरान कहता है नबी की हर अदा के ऊपर सलाम। हम पैदाइश समझ के पढ़ते हैं, आओ मैदान में तुम वफात समझ के पढ़ो, विशाल समझ के पढ़ो। और हुजूर आए, हुजूर की जलवागरी हुई। जनाब आतिश कदा ऐरान जो 1000 साल से जल रहा था, पूरा एक महकमा बनाया गया जनाब, इसको बुझने ना पाए। एक महकमे पूरा जनाब हर वक्त अलर्ट रहता, कहीं हमारा खुदा बुझ ना जाए। बारिश आती, सैलाब आता, आंधी आती, पूरे महकमे को जनाब स्यापा पड़ जाता, कहीं हमारा खुदा बुझ गया, हमें नौकरी से फारग कर दिया जाएगा, शौकात नोटिस आ जाएगा। 1000 साल तक बारिशें आई, तूफान आए, आंधियां आई, सैलाब आया, जनाब आतिश कदा ऐरान ना बुझा। लेकिन जब हुजूर की विलादत हुई, आतिश कदा ऐरान बुझ गया। जनाब सारे के सारे मुलाजमों को पकड़ लिया गया, कैदी बना लिया। आके कहने लगे इनका कसूर नहीं, इन्होंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल की। ये आतिश कदा ऐरान इस वजह से बुझ गया कि ईद नबवी का जमाना हो, ईद नबवी का जमाना हो, ईद नबवी का जमाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना। वो नजूमी आके कहने लगे जनाब इनका कसूर नहीं है, इन्होंने अपनी ड्यूटी मुकम्मल की है, बिल्कुल इनको सजाएं ना सुनाओ। ये इस वजह से आतिश कदा ऐरान बुझा है। आज वो हस्ती तशरीफ ले आई है जिसकी वजह से अल्लाह पाक दोज़ख की आग को भी बुझा देगा। आज ये सिर्फ दुनिया की आग ही ठंडी नहीं हुई, बल्कि अर्श वाले खुदा ने दोज़ख की आग को भी ठंडा फरमा दिया है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जो बंदा चाहता है दोज़ख की आग से रब मुझे दूर रखे, तो फिर जब हुजूर की विलादत का दिन आए खुशियों का इजहार किया करे। हाँ जी, आतिश कदा ऐरान जो 1000 साल से चलने वाला था वो बुझ गया हुजूर की विलादत के ऊपर, तो दोज़ख की आग जनाबे वाला क्यों नहीं बुझ सकती? हाँ जी, जो चाहता है दोज़ख की आग हमारे ऊपर असरअंदाज ना हो, वो हुजूर की अजमतों का चर्चा किया करे, वो हुजूर की जनाब अजमतों का चर्चा किया करे। और हुजूर आए, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं, हुजूर आए, पुरनूर आए, गरीबों को सीने के साथ लगाने वाले आए, कायनात का मुकद्दर जगाने वाले आए। जब हुजूर आए, हुजूर की फुफ्फो जान फरमाती हैं मैं जनाब हुजूर को गुस्ल देने के लिए हुजूर के करीब गई ताकि गुस्ल दूं। आज भी ये रवाज है, अक्सर जनाब बच्चे की पैदाइश के ऊपर सबसे पहला गुस्ल बच्चे को जनाब फुफ्फी देती है, जनाब बड़ी खुश होती है। अल्लाह ने मेरे भाई को औलाद की दौलत अता फरमाई। हुजूर की फुफ्फो जान फरमाती हैं मैं गुस्ल देने के लिए हुजूर के करीब गई, मैंने चेहरे से कपड़ा हटाया, मैं देख के हैरान हो गई।
क्या देखती हूँ हुजूर तो गुस्ल करके तशरीफ लाए हैं, गुस्ल किए हुए पैदा हुए हैं। क्या देखा, बालों में कंघी की हुई है, तेल लगा हुआ है, तेल की जरूरत नहीं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है और हुजूर के होंठ इस तरह चमक रहे हैं जिस तरह गुलाब के फूलों की पत्तियां हैं। इसीलिए तो आशिक कहता है कि सोने नालो सोना चेहरा हुजूर दा, सोने नालो सोना ओए चेहरा हुजूर दा, सोने नालो। आप देख रहे हो मेरे गले की क्या हालत है। दिन में 5-5, 6-6, 7-7 तकरीरें को नहीं, हुजूर ने हमें चुना हुआ है तो हम कर रहे हैं। तो मैं उसके बावजूद भी, गला जनाब इंतहाई ज्यादा मुतासर है, उसके बावजूद भी मैं पढ़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। वो गला ही क्या गला, वो जिस्म के हिस्सा ही क्या जिस्म के हिस्से जो हुजूर के चर्चों के लिए कुर्बान ना हो। मुझे कहते हैं जनाब ये जोर कम लगाया करें। मैंने कहा जब बात हुजूर की आ जाए हम अपने आप में रहते नहीं हैं, हम चाहते हैं ये गला भी हुजूर के लिए, ये जुबान भी हुजूर के लिए, ये जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक अज़ा हुजूर के लिए। सरकार की आमद, और सरकार की आमद, और सरकार की आमद। हाँ जी, मौलवी तो बचाते हैं ना, नहीं नहीं जनाब, जहाँ बस बिल्कुल ढीली सी बात कर लें वो वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके ये गले का इस्तेमाल करेंगे जहाँ से पैसे मिलेंगे। मैंने कहा कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, और मालिकों ने कमी छोड़ी नहीं है किसी चीज़ की जनाब। हाँ जी, बंदा पैसों के लिए अपना गला बचाए, बंदा जनाब टकों के लिए अपना गला बचाए, नहीं नहीं, ये हुजूर के नाम के ऊपर मिला, ये कुर्बान भी हुजूर के लिए है। तो फिर बोलिए सोने नालो सोना चेहरा हुजूर दा, सोने नालो ए चेहरा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू ए जलवा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू ए जलवा। आया उम्मत दा वाली जिदे मोटे कमली काली, हाँ आया उम्मत दा वाली जिदे मोटे कमली काली, सारे नबियां दे नालो उच्चा रुतबा हुजूर दा, सारे नबियां उच्चा रुतबा हुजूर दा, मौला विखा दे सानू जलवा। जिक्र करने की वजह से, हुजूर के जश्न की वजह से, हुजूर के आमद की वजह से अल्लाह पाक ने हर एक की खाली झोली को भर दिया, हर एक की खाली झोली को भर दिया। माओ को अल्लाह पाक ने बेटे अता फरमा दिए, बेटे अता किए, हजरत जिब्राइल के जरिए से ऐलान करवाया, जिब्राइल जाके ऐलान कर दो जनाब आज मेरे यार की विलादत है, अब पूरा साल जितनी औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होंगे किसी के घर बेटी नहीं बल्कि बेटे अता करूंगा। फरमाया ना वो पंजाबी का शहर आखदा जदों किसी के घर बाल जमे उदा बाप मिठाइयां दे थाल वंडे, कोई कुछ वंडे कोई कुछ वंडे, हर कोई तौफीक दे नाल वंडे। ते आमद मेरे हुजूर दी होई नासर, अल्लाह पाक ने माइयां नू लाल वंडे। हाँ जी, तो अल्लाह पाक देना चाहता है, हम लेना नहीं चाहते। हाँ
तो हुजूर की विलादत का जिक्र करो, हुजूर की अजमत का जिक्र करो, अपनी झोलियों को फैलाओ, अपनी परेशानियों को सामने रखो। अल्लाह उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिस हस्ती के सदके तूने कायनात के जर्रे जर्रे को इज्जत अता फरमाई। अल्लाह जिसके पास औलाद नहीं औलाद दे, जिसके पास माल नहीं माल दे, जिसके पास जनाब शिफा नहीं शिफा दे। बोलिए और हुजूर का जिक्र कीजिए। सोने नालो सोना चेहरा हुजूर दा, सोने नालो ओए चेहरा हुजूर दा, सोने नालो ए चेहरा हुजूर दा। मौला विखा दे सानू ए जलवा हुजूर दा। मौला मौला विखा दे सानू ए जलवा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मलजा की आमद, खातमन नबीयीन की आमद, इमामुल अंबिया की आमद। माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। आपके लिए एक और भी खुशखबरी है। कल 12 रबीउल अव्वल का दिन है। हमारे खानेवाल के जितने भी उलमा हैं, बड़े से लेके छोटे तक, तमाम उलमा ने मुतफिका तौर के ऊपर ये फैसला किया है, ये 1500 साला जश्न है और ये जश्न इंशाअल्लाह हम जामिया मस्जिद गौसिया अड्डे वाली में मनाएंगे। सारे खानेवाल शहर के उलमा, सारे शहर के उलमा कल इंशाअल्लाह यहाँ पे होंगे और ये हुजूर का जश्न यहाँ पे मनाएंगे। इसकी वजह ये आपकी मोहब्बतें हैं, इसकी वजह ये आपके जज्बे हैं। वरना जनाब हर बंदे, सारे उलमा हमारे सरों के ताज हैं, हमारी आंखों की ठंडक है। हम तो एक छोटे से नौकर हैं ना, हम तो जनाब एक तालिबुल इल्म है। सारे उलमा ने कल ये अपना फैसला सुनाया कि इंशाअल्लाह ये 1500 साला हुजूर का जश्न है और 1500 साला जश्न के मौका के ऊपर अजीमो शान कल एक कॉन्फ्रेंस होगी और वो कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद गौसिया अड्डे वाली में होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और कॉन्फ्रेंस का टाइम सुबह 7 से लेके 9 बजे तक, इंशाल्लाह 9 बजे दुआ होगी, 7 बजे शुरू होगी और ये जश्न है 1500 साला। इसके लिए तमाम उलमा यहाँ पे आ रहे हैं। आप तमाम उलमा का इस्तकबाल करने के लिए आएंगे ना? तमाम उलमा इंशाल्लाह यहाँ पे जामिया मस्जिद गौसिया अड्डे वाली में यहाँ आके 1500 साला हुजूर के जश्न की कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद उलमा जो है, हम तो नौकर है ना उलमा के, उलमा जिस तरह से जलूस के लिए हमें लेके चलेंगे इंशाल्लाह हम अपने उलमा के पीछे पीछे चलेंगे। कल तशरीफ लेके सुबह 7 से लेके 9 बजे तक। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का भी शानदार जनाबे वाला इंतजाम है। हम सुन्नी ये लंगर के लिए तो जश्न मनाते नहीं है ना, लेकिन जनाब इंशाल्लाह लंगर के लिए भी शानदार इंतजाम है। कल कॉन्फ्रेंस ये 1500 साला जश्न की जामिया मस्जिद गौसिया अड्डे वाले में होगी। ये मुतहदा उलमाए अहले सुन्नत फोम खानेवाल के अमीर मुफ्ती अब्दुल रज़ाक गोलड़वी साहब और नाज़म कारी गुलाम मुज्तबा साहब और दीगर ओहदेदारों ने और दीगर सारे उलमा ने ये मुतफ़िका फैसला किया है इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद गौसिया अड्डे वाली में मिलादुन नबी की कॉन्फ्रेंस होगी। आएंगे ना जनाब, इस्तकबाल करेंगे ना अपने उलमा का, सारे काफिलों के साथ इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद गौसिया अड्डे वाले में पहुंचेंगे। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत।